क्या धर्मेंद्र जी के जाने के बाद उनका परिवार सच में बिखर गया है? आखिर क्यों नहीं आई ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ताज लैंड्स एंड की उस भव्य प्रार्थना सभा में? क्या 45 साल पुरानी वो कसम आज भी निभाई जा रही है? दोस्तों, आज हम डिकोड करेंगे ही मैन के अंतिम सफर और उन दो अलग अलग प्रार्थना सभाओं का सच। 24 नवंबर 2025 की सुबह जब 89 साल की उम्र में धर्मपाजी ने आखिरी सांस ली तो वक्त थम सा गया। आमतौर पर बड़े सितारों को राजकीय सम्मान मिलता है, लेकिन धर्मेंद्र जी का अंतिम संस्कार उसी दोपहर जल्दबाजी में विले पार्ले में कर दिया गया। इससे फैंस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और सोशल मीडिया पर सनी और बॉबी देओल को ट्रोल किया जाने लगा। लोग कह रहे थे कि उन्होंने ही मैन को ठीक से विदा भी नहीं लेने दिया। लेकिन दोस्तों, इस जल्दबाजी के पीछे की वजह कुछ और ही थी। फैंस की नाराजगी के पीछे असली वजह देओल परिवार का निजी दर्द था। निधन से कुछ दिन पहले अस्पताल से धर्मेंद्र जी का एक वीडियो लीक हुआ था जिसमें वह बेसुध थे और प्रकाश कौर रो रही थी। इस वीडियो ने परिवार को तोड़ दिया था, इसीलिए सनी और बॉबी ने फैसला किया कि पिता की विदाई का तमाशा नहीं होगा, सब कुछ निजी रहेगा। लेकिन सुपरस्टार जग का होता है, इसीलिए मौत के 3 दिन बाद 27 नवंबर को ताज लैंड्स एंड में एक आयोजन रखा गया। देओल परिवार ने इसे सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ का नाम दिया। होटल के सी साइड लाउंज को शांति के प्रतीक सफेद फूलों से सजाया गया। वहां 6 बड़ी एलईडी स्क्रीन्स पर धर्मेंद्र जी की फिल्मों के सीन चल रहे थे। कभी शोले का वीरू तो कभी भावुक पिता के दृश्य वहां मौजूद लोगों की आंखों में आंसू ला रहे थे। फिल्मी दृश्यों से ज्यादा भावुक नजारा स्टेज के सामने था। सनी और बॉबी, जो पर्दे पर दुश्मनों को धूल चटाते हैं, आज बच्चों की तरह बेबस थे। सनी पाजी की सूजी हुई आंखें बता रही थीं कि वो 3 दिनों से सोए नहीं हैं। बॉबी का हाल तो और बुरा था, वो पिता की तस्वीर देख फफक पड़ते थे। करण और अभय देओल इस मुश्किल घड़ी में उनकी ढाल बने हुए थे। सबसे भावुक पल तब आया जब सलमान खान वहां पहुंचे। सलमान धर्म जी को पिता मानते थे। सनी को देखते ही सलमान ने उन्हें कसकर गले लगा लिया। उस पल स्टारडम पिघल गया और सिर्फ 2 बेटे रह गए जो पिता के जाने का गम मना रहे थे। शाहरुख खान ने भी बेटे आर्यन के साथ पहुंचकर सनी बॉबी को सांत्वना दी। अमिताभ बच्चन, रेखा और पूरी इंडस्ट्री वहां मौजूद थी, पर हर चेहरे पर एक खालीपन था। इस भीड़ में एक चेहरा नदारद था, हेमा मालिनी। 27 नवंबर की उस शाम हेमा जी, ईशा और अहाना वहां नहीं थी। लोग बातें बनाने लगे कि क्या सनी ने बुलाया नहीं या सौतनों का सामना संभव नहीं। लेकिन सच ये है कि यह कोई झगड़ा नहीं, बल्कि 45 साल पुरानी एक मर्यादा थी। ताज का आयोजन प्रकाश कौर और उनके बेटों ने किया था। वे वहां मेजबान थे। हेमा मालिनी ने वहां न जाकर गरिमापूर्ण फैसला लिया। अगर वो वहां जाती और प्रकाश कौर से सामना होता तो मीडिया का ध्यान धर्मेंद्र जी की यादों से हटकर गॉसिप पर टिक जाता। हेमा जी ने अपने पति की विदाई को तमाशा बनने से बचा लिया। यह फैसला बताता है कि दुख की घड़ी में भी दोनों परिवारों ने एक दूसरे के सम्मान और सीमाओं का पूरा ख्याल रखा। ताज में न जाने का मतलब यह नहीं था कि हेमा जी ने प्रार्थना नहीं की। उसी वक्त उन्होंने अपने जुहू स्थित बंगले पर एक निजी प्रार्थना सभा रखी थी। यह वो ट्विस्ट है जो कम लोग जानते हैं। एक इंसान के लिए 2 अलग सभाएं। हेमा जी के घर पर माहौल निजी था, वहां सिर्फ करीबी लोग थे। वहां ईशा देओल के पूर्व पति भरत तख्तानी ने सबको चौंका दिया। तलाक के बावजूद भरत इस दुख में अपनी सासू माँ और पूर्व पत्नी के साथ चट्टान की तरह खड़े थे। यह संदेश था कि रिश्ते टूट सकते हैं, पर परिवार का मोह नहीं। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा भी ताज के बजाय हेमा जी के घर पहुंची, क्योंकि वो उनके ज्यादा करीब हैं। ये साफ करता है कि इंडस्ट्री भी जानती है कि ये 2 अलग दुनिया हैं और दोनों का सम्मान जरूरी है। ताज लैंड्स एंड में माहौल तब बदल गया जब सोनू निगम ने माइक संभाला। वहां रटे रटाए भाषण नहीं, बल्कि सुरों की महफिल सजी थी। जब सोनू ने पल पल दिल के पास गाना शुरू किया तो पत्थरों का दिल भी पिघल गया। ये गाना सुनते ही सनी चेहरा छिपाकर रोने लगे और बॉबी का सब्र टूट गया। इसके बाद सोनू ने फिल्म अपने का गीत अपने तो अपने होते, जो देओल परिवार का एंथम है। उस हॉल में मौजूद हर शख्स की आंखें नम थीं। सोनू ने कल हो ना हो और मैं कहीं कवि ना बन जाऊं जैसे गीत भी गाए। 3 घंटे तक चली इस संगीतमय श्रद्धांजलि ने भारी माहौल में भी धर्मेंद्र जी की रूह को सुकून पहुंचाया होगा। संगीत के उस जादू ने सबको ही मैन की यादों से जोड़ दिया। हेमा मालिनी ने ताज में न जाकर सोशल मीडिया के जरिए अपना दर्द बयां किया। उन्होंने लिखा, धर्म जी मेरे लिए सब कुछ थे, दोस्त, गाइड और हमसफर। मेरा नुकसान अवर्णनीय है। उन्होंने पुरानी अनदेखी तस्वीरें शेयर की जो जवानी के दिनों और खुशहाल पलों की थी। यह उनका तरीका था दुनिया को बताने का कि धर्म जी के दिल में उनका भी हिस्सा था। 1980 में धर्मेंद्र और हेमा की शादी एक बड़ा स्कैंडल थी, लेकिन प्रकाश कौर ने कभी तलाक नहीं दिया और हेमा ने कभी उनकी जगह लेने की कोशिश नहीं की। यह अलग अलग प्रार्थना सभाएं उसी आपसी समझ का नतीजा है। अंत में, जैसा अनिल शर्मा ने
ने कहा, जनता का प्यार ही उनका सबसे बड़ा सम्मान है। धर्मेंद्र सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक भावना थे। ओम शांति।